हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ अपने प्रेगनेंसी सिम्टम शेयर करूंगी। अभी मेरी एक गर्ल है जो 40 डेज़ की है और मैंने इंस्टाग्राम पे उसके सिम्टम्स को लेके वीडियो शेयर किए थे। तो वहाँ पे बहुत लोगों ने मतलब कमेंट किया है कि मतलब फुल डिटेल वीडियो चाहिए। तो इस वजह से फ़र्स्ट टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और आप लोगों को मतलब बता रही हूँ अपने सिम्टम्स मेरे क्या क्या थे। और ये मैंने सारे सिम्टम्स नोट कर रखे हैं और नोट्स करके रखे हुए हैं और मैं एक एक करके सारे सिम्टम्स बताऊंगी। और मेरे पास 3 गर्ल है और और 2 गर्ल के सिम्टम तो बिल्कुल डिफरेंट थे और जो लास्ट वाली है उसके एकदम अलग थे। तो इस वजह से मैंने इंस्टाग्राम पे जब वो शेयर किया तो लोगों ने बोला ये बॉय के सिम्टम हैं और ये बॉय के सिम्टम हैं और आप झूठ बोल रहे हो या फिर इस टाइप से ऐसे बहुत सारे कमेंट आए थे। ओके, ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ बिना लेट किए हुए। ओके, तो फर्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस। तो अभी मैं जो छोटी वाली है जिसका अभी 40 डेज़ कंप्लीट हुआ है, मैं उसके सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ और उससे अगर मतलब मैं अपने बाकी की 2 जो डॉटर है मेरी उससे रिलेट करके भी बताऊँगी। ओके, तो फर्स्ट सिम्टम है मेरा मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस में मुझे आयत के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। मेरी छोटी जो बेटी है वो उसका नाम आयत है। तो मेरी जो मॉर्निंग सिकनेस है तो आयत के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था और बाकी 2 बेटी के टाइम पे था मुझे मॉर्निंग सिकनेस। और नेक्स्ट है मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगी, जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट है वोमिटिंग। तो फर्स्ट मेरी जो डॉटर है उसके टाइम में बहुत ज़्यादा ही मुझे वोमिटिंग हुआ था और मतलब 9 मंथ्स पूरा वोमिटिंग रहा था। मुझे डेली एक टैब लेना पड़ता था, एक पिल लेती थी तब जाकर वो वोमिटिंग थोड़ा सा कम हो रहा था। तो लेकिन सेकेंड टाइम में भी वैसे ही था, बहुत ज़्यादा ही वोमिटिंग हुआ था बट उस टाइम में 6 to 8 मंथ में ठीक ठाक हो गया था। अभी जो है वो आयत के टाइम पे जो है मुझे मुश्किल से पूरे प्रेगनेंसी में 3 to 4 टाइम्स ही वोमिट हुआ होगा। वो भी सुबह सुबह जब मैं खाली पेट रह रही थी तब वो वोमिट हुआ था मुझे। उसके अलावा बिल्कुल भी वोमिट नहीं हुआ था। मुझे इतना टैब लेने की इवन लिया ही नहीं था मैंने टैबलेट्स। और ओके, वोमिटिंग हो गया। और नेक्स्ट है मूवमेंट साइड। मुझे किस साइड मूवमेंट फील होता था। मुझे एक्चुअली ना मेरी मदर हैं तो उनको उनको बेटे जो है उनके वो बताती थी मुझे मेरी जो है 3 ब्रदर है, मैं सिंगल सिस्टर हूँ। तो मम्मी मेरी बताती थी कि जो उनका मूवमेंट होता था वो हमेशा बेटे के टाइम पे राइट साइड में होता था और बेटी के टाइम पे लेफ़्ट साइड में होता था। तो मुझे भी यही लग रहा था कि इस बार जो है वो बेबी बॉय है, क्योंकि मेरी दोनों डॉटर जो है वो लेफ़्ट साइड ही मूवमेंट करती थी और ये इस आयत जो है वो पूरे टाइम राइट साइड में ही, ज़्यादातर मूवमेंट उसका राइट साइड में ही फील होता था मुझे। ओके, नेक्स्ट है स्लीपिंग पोजीशन। तो कहते हैं कि स्लीपिंग पोजीशन अगर लेफ़्ट हो तो बॉय होता है आई थिंक शायद, और राइट हो तो नहीं, राइट हो तो बॉय होता है और लेफ़्ट हो तो गर्ल होती है। बट मेरा जो पोजीशन था वो राइट साइड में ही था। मैं ज़्यादातर राइट साइड में ही सोती थी। ओके, नेक्स्ट है वो क्रेविंग। क्रेविंग मुझे बहुत ज़्यादा था, वो तीखा था, तीखा खाने का बहुत मन करता है। वैसे मैं तीखा खाती नहीं हूँ बट क्रेविंग मुझे बहुत तीखा खाने का था और बहुत ज़्यादा मिर्ची मैं खाती थी। इवन जो चावल होते हैं ना उसको फ्राई कर करके खाती थी, मिर्ची, बहुत सारे मिर्ची डालकर। और और तीखा और सॉल्टी चीज़ बहुत मैं खाती थी। ओके, और शायद गर्ल के टाइम पे स्वीट पसंद आता है तो, लेकिन मैंने बहुत तीखा खाया है। ओके, नेक्स्ट है लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा से तो मैं श्योर थी कि मुझे बॉय ही होने वाला है, बट कोई नहीं, मेरी बेटी बहुत प्यारी है मुझे। लीनिया नाइग्रा मेरे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट था, नाभि से ऊपर भी स्ट्रेट था और नाभि से नीचे भी पूरा स्ट्रेट ही था, कुछ भी इधर उधर नहीं था। ओके, टमी टमी का जो हाई है या लो है वो था लो, पूरा लो था। जबकि बॉय में शायद बॉय में लो होता है और गर्ल में अपर साइड में होता है। ओके, स्किन मेरा ना ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब टैनिंग हो गया हो या फिर डल हो गया हो, ऐसा स्किन था नहीं।
स्किन मेरा बहुत अच्छा हो रहा था, ग्लो कर रहा था। तो गर्ल का है या बॉय का है वो आप देख लो। एक्ने और ब्रेकआउट्स, एक्ने तो हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था बट हाँ हुआ था, एक्ने हुआ था, बोल सकते हैं कि हुआ था। वैसे एक्ने है नहीं बट हुआ था। और हेयर टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया था, बहुत लॉन्ग थिक। इवन मेरा हेयर फॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा, वो हेयर फॉल रुक गया था और बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, बाल सॉफ्ट शाइनी। अब ये बॉय का है गर्ल का है मुझे नहीं पता, बट हाँ ये मेरे सिम्टम थे। और नेक्स्ट है नेक्स्ट बॉडी। हाँ बॉडी पे हेयर्स बहुत आ गए थे, वैसे ज़्यादा है नहीं बट बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो ये भी मुझे नहीं पता गर्ल है या बॉय का है सिम्टम, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट है बेली शेप। बेली शेप बोलते हैं कि राउंड हो तो गर्ल होती है और पॉइंटेड हो तो बॉय होता है। तो बेली शेप मेरा राउंड ही था, ऐसा पॉइंटेड नहीं था। हाँ लो था बट राउंड था, पॉइंटेड नहीं था। तो ये शायद मुझे लगता है कि ये सिम्टम जो है गर्ल से ही मैच कर रहा था। और ये बोलते हैं कि ये टमी शेप जो होता है वो सबसे मेन सिम्टम होता है, वो उससे एग्जैक्ट पता चल जाता है, या फिर बॉय है गर्ल है जो भी है। हाँ और आयत के टाइम पे अभी अभी जो है आयत के टाइम पे मुझे मेरी जो फीट थे वो बहुत ज़्यादा गर्म रहते थे, ऐसे गर्म रहते थे कि मुझे स्लीपर उतारने पड़ जाते थे। मैं चाहती थी स्लीपर उतार के ही चलूँ, या फिर ये मैंने कोल्ड पैक, एक आइस पैक मंगा के रखा था, वो मैं आइस पैक पे पैर मतलब उस पर पाँव रखी रहती थी। मतलब बहुत ज़्यादा फीट मेरे हॉट हो जाते थे, बहुत गर्म हो जाते थे। ओके नेक्स्ट है बेबी किक। कब स्टार्ट हुआ था बेबी किक? मुझे 5 मंथ्स में स्टार्ट हुआ था। बोलते हैं कि गर्ल होती है तो उनका बेबी किक जो है अर्ली स्टार्ट हो जाता है, 3rd क्लास में या 4th में। बट मुझे जो है वो बेबी किक 5 मंथ्स में ही स्टार्ट हुआ था। 5 मंथ्स के स्टार्टिंग से मुझे पहला किक फील हो गया था। और नेक्स्ट सिम्टम है हेडेक। हेडेक 2 to 3 टाइम्स। वैसे मुझे प्रॉब्लम है, हेडेक बहुत होती है, बट इस टाइम में मुझे हेडेक बहुत 2 to 3 टाइम्स ही हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। और नेक्स्ट सिम्टम है हर्ट बर्न। हर्ट बर्न स्टार्टिंग से तो बिल्कुल भी नहीं था, लास्ट में मतलब 8 to 9 मंथ के बीच में हर्ट बर्न स्टार्ट हो गया था। वो बहुत ज़्यादा होता था, मुझे दवा लेनी पड़ती थी। हाँ नेक्स्ट है बैक पेन। बैक पेन बहुत सीवियर होता था, बहुत ज़्यादा ही बैक पेन मुझे रहता था। इवन मैं अगर लेट गई तो उठने में इतना प्रॉब्लम होता था बैक पेन की वजह से, बहुत ज़्यादा ही बैक पेन रहता था। और नेक नेक पूरा डार्क हो गया था। मुझे नहीं पता नेक का डार्क होना बॉय का सिम्टम है या गर्ल का है, बट हाँ नेक डार्क हो गया था। और लेग पेन से भी बोलते हैं कि गर्ल है या बॉय है, पता चल जाता है। मुझे राइट साइड के लेग में बहुत ज़्यादा पेन, राइट लेग में बहुत ज़्यादा ही पेन होता था। तो ये मेरे टोटल 18 सिम्टम्स हैं। और एक दो सिम्टम्स और हैं जो मेन जिसको बोला जाता है। एक बेबी का FHR मेरा 4 या 5 स्कैन हुआ था। 5 स्कैन हुआ था, उसमें फर्स्ट में 147 था, फिर 159 रहा, फिर 169 था, फिर 159 वापस से था, फिर 171, इस टाइप से। मतलब 140 से अबव ही रहा है हमेशा, ऐसा नहीं है कि 140 के करीब है। FHR से भी शायद बोलते हैं 40 के अगर आसपास है, या 40 है, 40 के नीचे है तो बॉय है, या 40 से ज़्यादा है तो गर्ल है। तो FHR मेरा यहाँ पे सिम्टम मैच कर रहा था हमेशा, मुझे 40 से ज़्यादा। हाँ लेकिन मेरी फर्स्ट डॉटर जो थी, अगर ये सब भी मिथ है या क्या है मुझे नहीं पता, बट फर्स्ट डॉटर जो मेरी है उसके टाइम में मेरा FHR 135 132 ऐसा आता था, बट वो गर्ल हुई। तो FHR से भी आप कंफर्म नहीं कर सकते हो कि बॉय है या गर्ल है। और नेक्स्ट है प्लेसेंटा पोजीशन। हाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा पोजीशन क्या था मेरा? लो लाइंग था। फर्स्ट 3 मंथ्स लो लाइंग था। बोलते हैं, डॉक्टर ने मुझे बताया था कि 33 mm से अगर ऊपर हो प्लेसेंटा का मतलब पोजीशन, अगर सर्विक्स से 33 mm ऊपर हो तो आपका सेफ़ है। बट अगर 33 mm से, अगर 33 mm से नीचे है तो वो डेंजर हो जाता है। तो मेरा स्टार्टिंग से ही लो लाइंग रहा। और डॉक्टर ने फिर 7 मंथ के स्कैन में वो मेरा 24-25 आ गया था, तो फिर भी 33 नहीं पहुंचा था। उसके बाद लास्ट मंथ का स्कैन हुआ था। लास्ट मंथ के स्कैन में ना मुझे लास्ट मंथ के स्कैन में मेरा 33 से अबव आ गया था।
तो 33 से अबव आ गया था। तो स्टार्टिंग से मेरा प्लेसेंटा जो है लो लाइंग और लेफ़्ट लैटरल लो लाइंग प्लेसेंटा ही 7 मंथ तक लेफ़्ट लैटरल लो लाइंग प्लेसेंटा शो कर रहा था। बट 7 मंथ के बाद नॉट लो लाइंग करके लिखा हुआ था, नॉट लो लाइंग लेफ़्ट लैटरल नॉट लो लाइंग, ऐसे बस दिखा रहा था। ओके, नेक्स्ट ये मेरे सारे सिम्टम्स थे। अगर और भी कुछ आपको जानना हो या मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं सेकंड वीडियो भी बना दूँगी इसके ऊपर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।